हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। ये आप सभी का बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे। इसी कामना के साथ आइए जानते हैं इस बर्थ मंथ से नेक्स्ट बर्थ मंथ तक आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। यहाँ टैरो कार्ड्स के साथ साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगा इस पूरे एक साल के लिए। आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग बनाएंगे और उसके लिए आप एक्शन भी लेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके अपने प्लान्स हैं, अपने फ्यूचर को आप जिस तरह से देखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। और ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने लिए आपने कुछ तय किया है या करेंगे और उसके लिए आप एक्शन लेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ये रोमांटिक लाइफ भी हो सकता है। आप किसी के प्रति बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप उन्हें प्रपोज़ करें। कुछ लोग ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि 2024 में आपकी शादी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने मैरिज या इंगेजमेंट इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो सकती है या इंगेजमेंट हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ किसी तरह का आपके प्लान्स हैं तो उसके लिए एक्शन लेंगे, और नहीं तो फिर कुछ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आपके लिए सफलता है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल रहेंगे। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी काम करेंगे उस काम में आपके लिए सफलता है। तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ यही बात आपके पर्सनल लाइफ के साथ भी लागू होती है। अगर आपका ये लव लाइफ है, किसी को आप प्रपोज़ करेंगे तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा और आप किसी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप शादी या इंगेजमेंट इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस काम में भी आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पर जो भी बाधाएं हैं या होंगी, जो भी चुनौतियाँ होंगी, उनका आप उन समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। उस चुनौती का आप अच्छे से सामना करेंगे और अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। ये आपके लिए सफलता है, लेकिन उस सफलता के बीच जो भी समस्याएं होंगी या है, आप उन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। आप अपने फ्यूचर को आपने जिस तरह से प्लान किया है उसी के मुताबिक आपको वो अवसर भी मिलेंगे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ या अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। तो जो सोचा है आपकी वो विश पूरी होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में आप सफल रहेंगे। ये आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें
वहाँ आपके लिए सफलता हो, या आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, वहाँ आपके लिए सफलता है। और अगर ये आपका लव लाइफ है या आपका निजी जीवन है, तो जो भी बाधाएं हैं या जो भी चुनौतियां हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड आपके जीवन के एक नए साइकिल की बात कहता है। ये जहाँ अपने जीवन में आप संघर्ष देख रहे थे या फिर निराशाएं थी, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, आप अपनी सफलता, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर द वर्ल्ड आपके लाइफ का एक नया साइकिल है। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। द वर्ल्ड कार्ड ये फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है। द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि अगर आप इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं आपको फ़ॉरेन से किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप चाहते थे कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें, ओवरसीज़ एक्सपैंड करें, या ओवरसीज़ से आपको बिज़नेस मिल जाए, तो यहाँ पर उस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी मिले। अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये द वर्ल्ड ये कार्ड कहता है कि अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे, अगर फॉरेन घूमने जाना चाहते थे, तो आपकी ये विश भी पूरी हो जाएगी। आप अगर काफ़ी समय से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आपको कब आप फॉरेन घूमने जा सकें या फिर वैसी आपको उसके अवसर मिले, तो आपकी वो ये विश पूरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका फॉरेन ट्रिप है, और कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है फ्लो का। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है, खुशियाँ आ रही है। ये माता लक्ष्मी का कार्ड है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप अगर हिंदू धर्म से आपका संबंध नहीं भी है, तो ये कार्ड कहता है कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपके जीवन में आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है, खुशियाँ आ रही है। नेक्स्ट है, ये दो कार्ड्स गाइडेंस के एक साथ आए थे, तो इसे भी मैंने लिया है। ये कार्ड कहता है रीअलाइनमेंट। आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को समझेंगे। अगर आप अपने स्ट्रगल से काफ़ी निराश हो गए थे, अपने लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, या अपने पर्सनल लाइफ में आप चाहते थे कि कुछ शांति और सुकून हो या खुशियाँ हो, यहाँ पर उन चीज़ों से आप थक गए थे, तो यहाँ पर जैसे आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है या आएगी, इसकी वजह से आप इस बात को समझेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर एक समय संघर्ष है, तो दूसरी पल आपके लिए खुशियां हैं, सफलता है। तो जहाँ भी अगर कोई निराशा है, तो उसके बाद खुशी है, खुशी है तो उसके बाद निराशा है। इस लाइफ साइकिल को आप समझ जाएंगे। यह समझते सभी हैं, लेकिन जब परेशान होते हैं तो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपनी परेशानियों से घिर जाते हैं। तो इस बात का आपको एहसास होगा कि आप जिन संघर्षों का आपने सामना किया है, अब आपके जीवन में वो संघर्ष खत्म हुए और आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या परिस्थितियां इतनी अनुकूल हो रही है कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ पा रहे हैं, या अपने लिए आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ द वर्ल्ड कार्ड है, जो कि एक नए साइकिल की बात कहता है, जहाँ आप अपने निराशाओं से या अपने संघर्षों से बाहर आकर अपनी सफलता और अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये रीअलाइनमेंट की एनर्जी भी यही है। एंजल्स कह रहे हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट कर ले। अगर इस समय अगर आप स्ट्रेस में हैं,
कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे या आपको खुश रहने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है, तो वहाँ पर इस बात पर आपको विश्वास रखना है कि जो ये निराशाएं हैं, जो ये संघर्ष है, ये एक दिन ख़त्म होगा और आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ आपके जीवन में, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक नई शुरुआत है। आपको अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपका लव लाइफ हो, या फिर और अपने निजी जीवन में किसी और तरह की अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, या कोई आपकी विश थी, तो उससे रिलेटेड आपको वो मौका मिल सकता है। यहाँ आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। अपने इस नई शुरुआत में द फूल कार्ड कहता है कि कॉन्फिडेंट रहें। आप के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड। वहाँ अपने आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सही समय पर सही फैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। और ये अपने निजी जीवन के लिए भी यही बात लागू होती है कि अपने आप पर भरोसा करें, आत्मविश्वास के साथ जो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं उसे स्वीकार करें, अपने जीवन में आने दें, अलाउ करें उस खुशियों को अपने जीवन में लाने के लिए। खुद को तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर करें अपने इस जीवन की नई शुरुआत के लिए। द फूल आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हों। अगर आप द फूल की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर नई शुरुआत को लेकर आपके मन में कुछ दुविधाएं भी हो सकती है। ये कुछ आप इस बात से हो सकती है कि आपके लिए कोई काम नया हो, या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो, ये वो उस तरह की दुविधाएं हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ जो अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ आगे बढ़ें आप। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, या अगर कोई किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जल्दबाजी के बजाय आपको ठहर कर, सोच समझ कर, सही फैसले के साथ या सही प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वुमन। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेते हैं या जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव ना हो, या आपको वो सफलता ना मिले जो आप चाहते हैं, इस बात की संभावना है। तो यहाँ इसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं। उस निराशा से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। पूरा जब तक आपको भरोसा ना हो तब तक आप आगे ना बढ़ें। एक अच्छे प्लान, अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें, या जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उसके फ्यूचर आउटकम को अच्छे से एनालाइज कर लें, तब आप कोई डिसीजन लें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। आपका हर फैसला सोचा समझा होगा। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी। जब आपको पूरा अपने आप पर भरोसा होगा तभी आप एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सोच समझकर आगे बढ़ें, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करें, और तब आप जब तक पूरी तरह उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट ना हो, ना आगे बढ़ें। और यहाँ कुछ लोगों के लिए है कि आप बिल्कुल सोच समझकर जो भी फ़ैसला लेंगे,
ये कार्ड कहता है कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड आपके कुछ गोल्स हैं या आप उसके मुताबिक आपकी प्लानिंग्स होगी। कई बार उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहेंगे कि क्या ये आपके लिए सही है, क्या इस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए सही है। तो इन विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से आपका फ़ैसला सही होगा या आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी से आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो आपके लिए आर्थिक मदद भी है। कोई आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, आप अगर किसी से सलाह चाहते हैं या किसी से कोऑपरेशन चाहते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स उन चीज़ों को भी दर्शाता है कि आपको किसी का साथ मिल सकता है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल हेल्प के लिए हो या आपके काम में आपका सहयोग के लिए हो। तो यहाँ किसी का साथ आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप कोई नई अपॉर्चुनिटी है या कोई नया आपके पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपको देरी से मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी समस्याएं सुलझ जाए तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, लेकिन अभी इसके लिए वक्त है। आपको अपने सही समय का इंतज़ार करना है, अपने आप को उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। इसके लिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मानसिक तौर पर हो या फिर अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए, चाहे स्टडी के थ्रू हो, चाहे नॉलेज के द्वारा हो, खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द हैंग वुमन। द हैंग वुमन एक ऐसी परिस्थिति को दर्शाता है जहाँ पर एक स्टक सिचुएशन है, जहाँ या तो आपके काम में किसी तरह की कोई बाधा आ गई है या फिर आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या आपके मन में इतनी सारी दुविधाएं हैं कि आप एक सही फ़ैसला ना ले पा रहे हों। ये उन स्थिति को दर्शाता है। और यहाँ पर ये कार्ड द फूल कार्ड कहता है कि आपको गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत है अपनी परिस्थितियों के बारे में। अगर ये आपका काम है और वहाँ कोई बाधा आई है तो वहाँ ज़रूरी होगा कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें। कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार करें, या किसी बदलाव की ज़रूरत है तो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। और ये अगर आपका पर्सनल लाइफ है तो वहाँ आपको किसी तरह की कोई दुविधा आ रही है, कोई आपके लिए किसी तरह की कोई नई शुरुआत है अपने जीवन में, तो वहाँ आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। आप जब उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। यहाँ पर जो भी आपके जीवन में ये जो भी बाधा होगी या जहाँ भी आपको लगेगा कि एक ठहराव सा है, तो ये टेम्परेरी होगा। वहाँ पर ये समस्याएं ऐसी होगी कि उन समस्याओं का समाधान आप तलाश सकते हैं। अपने समाधान के साथ आगे बढ़ने का आपको मौका भी मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो अपना धैर्य बनाए रखें, अपनी समस्याओं के बारे में या अपनी परिस्थितियों के बारे में ठीक गंभीरता से सोचे समझें, उन परिस्थितियों को एनालाइज़ करें, आपको समाधान मिल जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। द फूल की एनर्जी के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आइए जानते हैं। आपके लिए कार्ड है रेडियंस का, रिजॉइस इन योर लाइफ। रेडियंस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, या तो आप इंट्रोवर्ट हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने लाने में आपको झिझक होती है, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपको इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या लोग क्या कहेंगे। ऐसे आपके विचार हो सकते हैं। यहाँ एंजल्स आपसे कहते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आप में जो भी टैलेंट है
उसे लोगों के सामने आने दें, या जो आप करना चाहते हैं वो करें। आपके लिए सफलता है, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनें। जो आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो काम करें। आप अपने टैलेंट को अपने आप तक ही सीमित ना रखें, आप लोगों के सामने आने दें। अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। अपने आप को इस तरह से अपने विचारों से या अपने आप को किसी दायरे से बांध कर ना रखें या उन दायरों में खुद को जकड़े ना। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हैं या जो आप अपने दिल से जो करना चाहते हैं वो काम करें, बिना किसी दूसरे की परवाह किए। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी दुविधाओं को दर्शाता है। किसी फैसले को लेने में दुविधा हो सकती है या बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहाँ बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आपने क्या सोचा है या किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। और अगर आपको लगता है किसी से सलाह की ज़रूरत है तो वो ज़रूर ले लें, ताकि आपकी दुविधा ख़त्म हो और आप एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ पाएँ। और अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ आपको अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है। क्या काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जब आप इस बात को तय कर लेंगे तो आप सही समय पर या अपने तय समय पर अपने टारगेट को अचीव भी कर लेंगे, और जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना है, एक सही डिसीजन लेना की ज़रूरत हो सकती है, या अपने काम में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द लवर्स। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कुछ निराशाएं हैं। ये दुविधा आपके मन में इसलिए हो सकती है कि कोई पास्ट डिसीजन आपका गलत साबित हुआ है, या किसी काम की आपने शुरुआत की थी, वहाँ आपको अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको वो सफलता ना मिली हो। तो यहाँ पर आपका अतीत आपके वर्तमान पर हावी हो रहा है। आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें अतीत में हो चुकी हैं, वहाँ जो भी आपने अनुभव हासिल किया है उस अनुभव को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। और जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आज को प्रभावित कर रही है, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपकी भावनाएं आहत हुई है या आपका कोई फ़ैसला गलत हो गया है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो अतीत था उसे लेट गो करें, उसके वहाँ से जो सीख आपने हासिल किया है उसे अपने आज में शामिल करें, ताकि आपके फ़ैसले सही रहें। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है आपके लिए किसी तरह का कोई प्रपोज़ल है या आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। जो अतीत की जो भी यादें आपको आपके लोअर वाइब्रेशन में ले जाती हैं या आपके प्रेजेंट सिचुएशन में दुविधाएं क्रिएट कर रही है, किसी तरह के आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। आपके लिए सही समय पर सही फैसला लेना ज़रूरी होगा। ये प्रिंसेस ऑफ कप ये कार्ड कहता है कि ये अगर आपका लव लाइफ है, अपने लव लाइफ को लेकर
आप निराश हैं, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में आपका अतीत आपके लिए बाधक हो सकता है। कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या उस रिश्ते में आपको कड़वाहटें मिली है, इसकी वजह से अब आप दूसरे किसी पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं या किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है उसे एक्सेप्ट ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अपने आप को एक और मौका दें, अपने आप को दुविधा से निकालें, उस अतीत से बाहर निकालें, इस नए अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करें और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें ताकि आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड एक अहम फैसले को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अहम फ़ैसला लेना है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ज़रूरी होगा कि सही समय पर सही फ़ैसले के साथ आगे बढ़ें। ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण फ़ैसला होगा। यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप अपनी दुविधाओं में रहें और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पर अपने अतीत से या जो भी आपका पास्ट फेलियर है, उस एनर्जी से खुद को निकालें। इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए सही समय पर डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उसे अपने जीवन में आने दें या अपने जीवन में उसे शामिल करें आप। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए फ़ैसला लें, अतीत से बाहर आएं और अपने लिए फ़ैसला लें, किसी को अपने जीवन में आने की अनुमति दें, किसी को अपने जीवन में शामिल करें। आप में से कुछ लोगों का ये द लवर्स कार्ड यूनियन की बात भी कहता है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। ये आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की बातों से आप या तो आप आहत हुए हैं उनकी बातों से या आपके पार्टनर आपकी बातों से आहत हुए हैं। तो यहाँ पर वो हर्ट है जिसकी वजह से आप इस वक्त निराश हैं या आपके पार्टनर निराश हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स है। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है, अपनी गलती को वो स्वीकार करते हुए वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी तरफ से वो इस समस्या को सुलझाने की पहल कर सकते हैं। द लवर्स कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को एक और मौका देने की ज़रूरत है। ये रीयूनियन की एनर्जी दर्शा रहा है यहाँ पर, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। ये बिल्कुल आप पर निर्भर करेगा कि आप किसे अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है और ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, द लवर्स है। ये तीनों एनर्जी कहती है कि यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, अपने आप को एक और मौका देना है। इसके लिए आपको खुद के साथ यूनियन में आने की ज़रूरत है। आपके भीतर का बिखराव है, जो भी आपने अनुभव किया है, ये जो अतीत की जो भी बातें हैं, जो भी कड़वाहटें हैं, उन्हें रिलीज़ करें। जब आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो अपने आप के साथ यूनियन में आएंगे। जहाँ आपके भीतर जब हार्मनी होगी तो आपके फ़ैसले सही होंगे, आपके क्लैरिटी मिल जाएगी, आप सही तरीके से सोच पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने आप के साथ यूनियन में आना है। इसके लिए अपने अतीत को, आपको जो भी हर्ट हैं, जो भी निराशाएं हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आपके जीवन में ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है, उसके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करें और उस खुशी को या उस अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में आने दें, उसे अपने जीवन में शामिल करें और आगे बढ़ें।
टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आइए जानते हैं। आपके लिए कार्ड है पीस। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने भीतर शांति लाने की ज़रूरत है, अपने साथ आपकी यूनियन की ज़रूरत है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है जो कि यूनियन की बात कहता है, तो आपको अपने साथ यूनियन में आने की ज़रूरत है। जब आप अपनी नेगेटिविटी को या उन कड़वी यादों को आप जब रिलीज़ करेंगे तो अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ पाएंगे, और यही पॉजिटिविटी आपके भीतर हार्मनी लेकर आएगी या अपने भीतर आप शांति महसूस कर सकेंगे। ये कार्ड कहता है ओपन योर हार्ट, अपने दिल के दरवाज़े खोलें। कई चीज़ें, कई अतीत की यादें आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाती है या आपको अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रेस्ट्रिक्ट कर रही है। आपने खुद को अपने विचारों के दायरे में बांध लिया है। उन चीज़ों से खुद को आज़ाद करें, अपने दिल के दरवाज़े खोलें। जो आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है या जो अवसर आपको मिल रहे हैं उसका खुले दिल से स्वागत करें, उन खुशियों को अपने जीवन में आने दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।